हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। और ये वन शॉट वीडियो अगर आप देख लेंगे, 5-10 मिनट की वीडियो है, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल भी आप लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल की सीरीज कराऊंगा PYQs, और आप ये मान के चलिए कि आपका जो कैलोरीमेट्री वाला टॉपिक है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका कैलोरीमेट्री वाला टॉपिक बढ़िया कंप्लीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलोरीमेट्री जो हमारा टॉपिक है उसकी मीनिंग क्या है? तो मीनिंग के बारे में हम जानते हैं कि हीट जब सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है या फिर हीट ली जाती है, इसी चीज को जिसमें हम पढ़ते हैं वो ब्रांच हमारी साइंस की क्या कहलाती है? कैलोरीमेट्री कहलाती है। इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये टॉपिक दे रखे हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं, उनके SI यूनिट्स है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हीट। हीट की अगर हम बात करें तो सिंपल वे में हम कहते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें इसका सिंबल क्या है, तो हम पूरी कैलोरीमेट्री में इसके सिंबल Q से लिखा जाता है। एक बात ध्यान करने वाली बात यह है कि जब हम आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पर Q जो है वो चार्ज को डिनोट करता है, और यहाँ जो Q है वो किसको डिनोट करता है? हीट को डिनोट करता है। ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, Q = mc डेल्टा T। यहाँ पर Q क्या है? Q हमारा हीट है, M क्या है? मास है, C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो पहला फॉर्मूला हो गया Q = mc डेल्टा T। SI यूनिट की बात करें तो जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक हो, जितनी भी एनर्जी हो, उन सब की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल J से। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। इसी को हम थर्मल कैपेसिटी के नाम से भी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए होल मास ऑफ ए बॉडी एट 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी बॉडी का, पूरी बॉडी का जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? C' से डिनोट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले की अगर बात करें तो C' का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/ΔT हो जाएगा। फिर से C' यहाँ पर क्या है? हीट कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी के नाम से ही बुलाते हैं। Q क्या हमारा? Q हमारा जूल है, हीट है, और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड हमारा जो इसकी अगर यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? क्योंकि Q जो है वो जूल है, ठीक है। डेल्टा T क्या है? डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसी को एक और उसमें डिनोट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जूल पर केल्विन भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल पर केल्विन। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए होल मास ऑफ ए बॉडी एट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो यहां पर हम होल बॉडी लेते हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं? होल बॉडी का। यहां अगर हम बात करें तो ये यूनिट मास के लिए होती है। किसके लिए होती है? यूनिट मास के लिए। डेफिनेशन वही है जो यहां पर मैंने बोली आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए बॉडी एट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C = Q/m × डेल्टा T होता है। यहाँ पर देख सकते हैं Q/ΔT है। यहाँ पर क्या आ जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास और आ जाता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? Q मतलब जूल, मास की यूनिट क्या होती है? kg होती है। डेल्टा T मतलब डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। तो ये हो जाएगा जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। और क्या लिख सकते हैं? जूल पर kg और पर केल्विन। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन बता दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए और SI यूनिट बता दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलोरीमीटर। तो हम जानते हैं कैलोरीमीटर एक तरह का एपरेटस होता है जिसके अंदर हम 2 सब्सटेंस या 2 लिक्विड को डालते हैं। कैसे हीट किस में गई, कितनी गई, अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल, मतलब कितना एक लिक्विड ने दूसरे लिक्विड को हीट ट्रांसफर की, कितना उसने गेन की। इसी को जो हम बात करते हैं वो किस में करते हैं? कैलोरीमीटर में करते हैं। ठीक है। और हीट का जो एक्सचेंज होता है उसको किस में पढ़ते हैं? कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या आपका एपरेटस कह सकते हैं। ये आपका क्या है? एपरेटस।
ठीक है, जिसमें हम लिक्विड को डालते हैं, 2 लिक्विड को, और देखते हैं कितनी हीट एक्सचेंज हुई। लिक्विड के साथ हम एक लिक्विड ले लेंगे, दूसरा आइस क्यूब डाल देंगे, उसमें भी देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो कैलोरीमेट्री के बारे में आप जान गए। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर एक प्रिंसिपल काम करता है कैलोरीमेट्री का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये किस पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। समझ रहा है आरब भाई, किस पे काम करता है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक है, कैसे काम करता है तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि क्या लें कि मान लीजिए एक हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड डाला जिसका मास कितना हम ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 मान लेते हैं। टेम्परेचर इसका रहा होगा 50 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, जिसको हम नाम दे देंगे T1। इसी तरह हमने जब इसके अंदर दूसरा लिक्विड डाला, उसका मास क्या ले लेते हैं, M2 ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 ले लेते हैं, और इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस है। ये हो जाएगा हमारा T2। तो हमारे पास मास आ गया M2 C2 T2, यहाँ आ गया M1 C1 T1। जब हम लिक्विड को आपस में फिल करेंगे, डालेंगे, तो होगा क्या कि जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है उसको हम हॉट बॉडी के नाम से बुलाते हैं, और जिसका टेम्परेचर कम है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कोल्ड बॉडी का काम करेगी। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो ये कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हॉट बॉडी ये वाला लिक्विड हो गया, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। जबकि जो दूसरा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, वो यहाँ पर कोल्ड बॉडी का काम करेगा और हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। इतनी बात आप, तो हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि ये आपकी हॉट बॉडी रहेगी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्ड बॉडी हो जाएगी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और हम क्या रखे हैं कि जो हीट लॉस होगी वो हॉट बॉडी करेगी, तो हॉट बॉडी हीट इसको देगी, उतनी हीट ये क्या करेगा, कैरी कर लेगा। सपोज दैट कि इसने 10 डिग्री हीट क्या की, लॉस की, तो 10 डिग्री हीट इसके पास गेन हो जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनल टेम्परेचर आएगा जहाँ पे दोनों जो लिक्विड है उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब वो फाइनल टेम्परेचर होगा। तो फाइनल टेम्परेचर को हम T1 के नाम, T के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, T। ये हीट लॉस करेगा, उतनी हीट यहाँ पर क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, और एक फाइनल टेम्परेचर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखे हैं हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी है। इसी को अगर मैथमेटिकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस कौन है, हॉट बॉडी करेगी, ठीक है, तो उसका मास m1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, T1। ऊपर से फॉर्मूला देख सकते हैं, Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। अब Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, तो हमने लिखा हीट लॉस बाय हॉट बॉडी M1 C1 T1 माइनस T, यहाँ पर T क्या हो जाएगा, वो फाइनल टेम्परेचर होगा। अब फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो एक्चुअली में 20 और 50 के बीच में ही होगा। मतलब मैंने जो लिखा 35 डिग्री सेल्सियस, ये इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर है, जहां पे दोनों आके क्या होगा, हीट एक्सचेंज और हीट लॉस होना बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो T1 है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, तो T1 माइनस T लिखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, T माइनस T2 लिखेंगे, और दोनों को बराबर कर देंगे। ये लॉ है कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर होती है हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। इस बात को अगर आप समझ गए हैं, यहीं से अब दूसरा टॉपिक निकलता है, वो क्या कहता है, लेटेंट हीट। ये क्या है, लेटेंट हीट। इसी को हम कहते हैं छुपी हुई ऊष्मा, मतलब हिडन हीट भी कहते हैं, एक नाम है इसका, नाम क्या हो जाएगा, हिडन हीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिडन हीट भी कहते हैं। मतलब कि होता क्या है कि जो आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस वही वाटर बन जाती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे
पानी बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब, ये सॉलिड नेचर का है और ये किस नेचर का है, लिक्विड नेचर का है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस है, 0 ही डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर है। हो क्या रहा है कि जो हीट हम दे रहे हैं, जो हम यहाँ पर आइस को हीट दे रहे हैं, वो स्टेट चेंज होने में लग रही है। किस में लग रही है, स्टेट चेंज होने में लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लग रही है। मतलब ये है कि जो लेटेंट हीट है उसकी डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज द स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज हुए एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रही है, इसमें जो हीट लग रही है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन स्टेट जो हो रही है वो चेंज हो जा रही है। इसलिए इसको किस नाम से बुलाते हैं, लेटेंट हीट या हिडन हीट के नाम से बुलाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेटेंट हीट होती क्या है। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, इस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। यहां पर फॉर्मूला होता है क्या, Q इक्वल टू ml। Q इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एल। यहाँ पर Q क्या है आपका, हीट हो जाएगी, m क्या है, मास हो जाएगा, L जो है वो लेटेंट हीट है। L क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इक्वल टू Q बाय m हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें लेटेंट हीट की, तो Q क्या हो जाएगा हमारा, जूल, और मास kg, ठीक है। तो हो जाएगा जूल पर kg, ये हो जाएगा आपका क्या, लेटेंट हीट। आप समझ गए होंगे। इसके बाद मुझको क्या कराना है, इसके PYQs कराने हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर सारी चीज़ होगी, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पढ़ के रखिएगा, ताकि मैं अगर फिर से अगर आपसे पूछूं तो उस चीज़ को आप बता सकें और ध्यान रखें। यूनिट का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले आपके क्या लगेंगे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाम क्या क्या है इस बात का ध्यान रखिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये आपको क्या करेगा, आपकी स्टडी को बूस्ट करेगा। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप भी उधर मेहनत करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट की वीडियोस आएंगी, बड़ी शॉर्ट रहेंगी और आपको बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप चैनल को क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट।